सुप्रभात कक्षायाः। हम पढ़ा रहे हैं आपको विषय संस्कृत कक्षा 8 द्वितीय पाठः दूसरा पाठ। शीर्षक का नाम है मम यात्रा व्रतम। मम का अर्थ होता मेरा, यात्रा व्रतम यात्रा का, व्रतम वर्णन। लंघ लकारः, लंग लकार हमेशा भूतकाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कत्वा प्रत्ययः, लंग लकारः कत्वा प्रत्ययः। गद्यांश आप अपनी किताब में देखेंगे। मम नाम अभिनवः, विसर्ग के बाद पूर्ण विराम। अहम अष्टम्यां कक्षायां पठामि, पूर्ण विराम। मम गृहं नैनीताल जनपदस्य नथुआ खान ग्रामे अस्ति, पूर्ण विराम। ग्रीष्मावकाशानन्तरं यदा अहं विद्यालयम् अगच्छं तदा अस्माकं कक्षाध्यापकः अपृच्छत्, भो बालकः, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ग्रीष्मावकाशे यूयं कुत्र कुत्र अगच्छत्, प्रश्नवाचक। तदा आराधना अवदत्, श्रीमान अहं ताजमहलं द्रष्टुम् आग्रानगरम् अगच्छम्। केशवः अवदत्, अहं स्वमातुल गृहं चमोलीजनपदम् अगच्छम्, पूर्ण विराम। तदा अहमपि अकथयम्, अहं स्वपरिवारेण सह हरिद्वारं ऋषिकेशं च अगच्छम्, पूर्ण विराम। एतद् श्रुत्वा कक्षाध्यापकः माम् अकथयत् यत् त्वं स्वः यात्रावृत्तं संक्षेपेण श्रावय। इस गद्यांश में आने वाले कठिन शब्द। मम का अर्थ होता है मेरा, अस्ति का अर्थ होता है, अगच्छम का अर्थ होता है गया, अहम का अर्थ होता है मैं, द्रष्टुम का अर्थ होता है देखने के लिए, संक्षेपेण का अर्थ होता है संक्षेप में, श्रावय का अर्थ होता है सुनाओ। अब इसका अर्थ बताते हैं। मम नाम अभिनवः, विसर्ग के बाद पूर्ण विराम। मम का अर्थ होता है मेरा, नाम का अर्थ होता है नाम, अभिनवः मेरा नाम, अभिनव मेरा नाम अभिनव है। अहम अष्टम्यां कक्षायां पठामि, अहम का अर्थ होता है, अहम का अर्थ होता है मैं, अष्टम्याम का अर्थ होता है आठवीं, आठ में, कक्षायाम कक्षा में, पठामि पढ़ता हूँ। अहम अष्टम्याम कक्षायां पठामि, अहम मैं, अष्टम्याम आठवीं, कक्षायाम कक्षा में, पठामि पढ़ता हूँ। मम गृहं नैनीताल जनपदस्य नथुआ खान ग्रामे अस्ति। मम का अर्थ होता है मेरा, गृहम का अर्थ होता है घर, नैनीताल जनपदस्य, नैनीताल एक जिले का नाम है,
नैनीताल जनपदस्य जनपद, नैनीताल जनपद के नथुआ खान ग्रामे, नथुआ खान ग्रामे गांव में अस्ति है। ग्रीष्मावकाशांतरम, ग्रीष्मावकाशांतरम अवकाश के अंतरम बाद में, ग्रीष्म अवकाश के बाद। यदा का अर्थ होता है जब, अहम का अर्थ होता है मैं, विद्यालयम का अर्थ होता है विद्यालय, अगच्छम का अर्थ होता है गया। तो ग्रीष्मावकाशांतरम यदा अहम विद्यालयम अगच्छम, ग्रीष्म अवकाश के बाद, यदा जब, अहम मैं विद्यालयम अगच्छम विद्यालय गया, तदा अस्माकं कक्षाध्यापकः अपृच्छत्, तब, तदा का अर्थ होता है तब, अस्माकं का अर्थ होता है हमारे, कक्षाध्यापकः कक्षा अध्यापक ने, अपृच्छत् पूछा, अपृच्छत् का अर्थ होता है पूछा, भो बालकः ग्रीष्मावकाशे यूयं कुत्र कुत्र अगच्छत्, प्रश्नवाचक, कक्षाध्यापक पूछ रहे हैं। भो बालका, भो का अर्थ होता है अरे, बालकः का अर्थ होता है बालक, और विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। विस्मयादि बोधक चिन्ह वहाँ लगता है जहाँ हर्ष, शौक, घृणा आदि भाव प्रकट किए जाते हैं, वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो भो बालकः, भो का अर्थ होता है अरे, बालका का अर्थ होता है बालक, अरे बालको, ग्रीष्मावकाशे, ग्रीष्म अवकाशे, ग्रीष्मावकाशे ग्रीष्म अवकाश में, यूयम का अर्थ होता है तुम, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्यम अस्माभि, मय्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम, मत आया आवाभ्यम अस्मत्, मयि आवयो अस्मासु। तो ग्रीष्मावकाशे ग्रीष्म अवकाश में, यूयम का अर्थ होता है तुम, कुत्र कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कुत्र कहाँ, कुत्र कहाँ, कहाँ कहाँ, अगच्छत् गए, तथा आराधना अवदत्, तथा का अर्थ होता है तब, आराधना अवदत्, आराधना कन्या लड़की का नाम है, अवदत् तब आराधना ने अवदत् कहा, श्रीमान अहम ताजमहलम दृष्टुम आगरा नगरम अगच्छम, श्रीमान, श्रीमान जी, अहम मैं, ताजमहलम ताजमहल, द्रष्टुम देखने के लिए, आगरा नगरम आगरा नगर, आगरा नगरम का अर्थ होता है आगरा नगर, अगच्छम का अर्थ होता है गया था या गई थी, गई थी स्त्रीलिंग है तो गई थी। केशव अवदत्त, केशव अवदत्त का अर्थ होता है केशव बोला, केशव अवदत्त, केशव बोला, अहम स्वमातुल गृहम चमोली जनपदम अगच्छम, अहम का अर्थ होता है मैं, स्व का अर्थ होता है अपने, मातुल का अर्थ होता है मामा के, गृहम का अर्थ होता है घर, चमोली जनपदम का अर्थ होता है चमोली जनपद, अगच्छम का अर्थ होता है गया था। अहम स्वमातुल गृहम चमोली जनपदम अगच्छम, अहम मैं, स्वमातुल अपने मामा के, गृहम घर, चमोली जनपदम चमोली जनपद, अगच्छम गया था। तथा अहमपि अकथ्यम, तथा तब, अहमपि अपि भी, तब, तब मैंने भी, तथा मैंने, अपि भी तब मैंने भी, अकथयत कहा, अहं स्वपरिवारेण सह हरिद्वारम ऋषिकेशम च अगच्छम, अहम स्वपरिवारेण, अहम मैं, स्व का अर्थ होता है अपने, परिवारेण
परिवार के, सह का अर्थ होता है साथ, हरिद्वारम का अर्थ होता है हरिद्वार, और चौ का अर्थ होता है और, ऋषिकेशम ऋषिकेश, अगच्छम गया। मैं अपने परिवार के साथ हरिद्वार और ऋषिकेश गया। एतत् श्रुत्वा कक्षाध्यापकः माम अकथयत्। एतद का अर्थ होता है एतद ऐसा, श्रुत्वा सुनकर, कक्षाध्यापकः कक्षा अध्यापक, माम मुझसे, अकथयत् कहा। ऐसा सुनकर कक्षा अध्यापक ने माम मुझसे, अकथयत् कहा। क्या कहा? यत् त्वं स्व यात्रावृत्तं संक्षेपेण श्रावय। यत्, तो यत् का अर्थ होता है तो, त्वम का अर्थ होता है तुम, स्व का अर्थ होता है अपनी, यात्रावृत्तम का अर्थ होता है यात्रा वृतांत। तो तुम अपने यात्रा वृतांत, यात्रा वृतम यात्रा वृतांत, संक्षेपेण संक्षेप में, श्रावय सुनाओ। यत् त्वं स्व यात्रा वृतम संक्षेपेण श्रावय। तो यत् तो, तुम स्व अपनी यात्रा वृतम यात्रा वृतांत, संक्षेपेण संक्षेप में, श्रावय सुनाओ। तो तुम अपने यात्रा वृतांत को संक्षेप में सुनाओ। कौन कह रहे हैं? कक्षा अध्यापक कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? छात्रों से। विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं और छात्र उत्तर दे रहे हैं। तो आज का एक ही गद्यांश, कल पुनः दूसरे गद्यांश के साथ हम उपस्थित होंगे और आप लोग इस गद्यांश के जो आज बताया है शब्द अर्थ व्याख्या अपनी कॉपी में लिखेंगे और आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सब कुशल होंगे, सब परिवार राजी खुशी होंगे, ऐसे हम कामना करते हैं और कोविड के नियमों का पालन कर रहे होंगे। पुनः अगली क्लास के साथ कल उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।